नमस्कार, स्वागत है आपका इस खेल पत्रिका में। मैं हूं अंशुमान और आज हम एक ऐसे खेल की बात करने जा रहे हैं जिसकी धमक भारतीय कोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों तक गूंज रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वॉलीबॉल की। हाल के दिनों में हमारी राष्ट्रीय टीम ने जिस तरह का जज्बा और तकनीक दिखाया है, उससे फैंस के बीच एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन इस सफलता के पीछे की असली रणनीति क्या है, नए टैलेंट की खोज कैसे की जा रही है और एशियन गेम से लेकर ओलंपिक तक का रोड मैप क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है एक बहुत ही खास शख्सियत। भारतीय वॉलीबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो है भारतीय वॉलीबॉल के डॉक्टर जयदीप सरकार। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप जी आपका। नमस्कार अंशुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सर, बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या अब हम एक विनिंग साइड हैं? बताना चाहूंगा कि अभी भारतीय वॉलीबॉल जिस दौर से गुजर रही है, ये बहुत ही एक रिवैम्पिंग मोड है और विशेषकर खिलाड़ियों, भारतीय टीम एवं सरकार का और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन है FIVB, इनका रोल बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। हम सबों के इसमें जो हम लोग देख पा रहे हैं, पिछले एशियन गेम्स और उसके बाद सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप और उसके बाद जो वर्ल्ड स्कूल गेम्स जो हुई थी चाइना में अंडर 14 इयर्स की, इसमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि एलीट लेवल से छोटे बच्चों में भी इंडियन वॉलीबॉल इज कमिंग अप विथ ट्रिमेंडस एक लहर के जैसा आ गया है। और जहां तक एशियन गेम्स का सवाल है, तो 2022-23 में जो चीन में हंगझोउ में एशियन गेम्स हुई थी, वहीं से इसकी जो चिंगारियां दिखाई पड़ी थी जब हमारी भारतीय टीम ने कोरिया और चाइनीज ताइपे के जैसे दो सशक्त एवं पूर्ववर्ती एशियन गेम्स के मेडलिस्ट टीमों को शिकस्त देकर अपने पूल में अपना शीर्ष जगह बनाया था। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन की जो चैंपियनशिप पिछले 2023-24 में हुई थी, उसमें भी भारतीय टीम पोडियम फिनिश की थी, फाइनल खेली थी। तो जो रिसेंटली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो शैंगलुओ चाइना में हुई थी, वहां ब्राजील के जैसे सशक्त टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। अगर हम छोटे लेवल से कहें, कम उम्र से एलिट लेवल तक की बात करें, तो भारत अभी एक विश्व स्तरीय टीम बनने के लिए अपना काबिलियत जाहिर कर चुका है। हम विश्व स्तर के भी लिए तैयार हैं। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 24 में आना अभी भी एक चुनौती हमारे लिए। तो क्या हम अभी उन खिलाड़ियों की पहचान कर रहे हैं, टैलेंट पूल बना रहे हैं, और क्या उसने इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए हमारे पास कोई रणनीति है? इस पर कुछ बताएं। ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक 2036, उस दिशा में भारतीय वॉलीबॉल के लिए अभी 10 साल का समय है। अन्य खेलों में भी है, सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के द्वारा और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन तीनों के सामंजस्य के द्वारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है जी। और इसमें चूंकि 10 साल का समय है, तो जो एलीट लेवल के प्लेयर आज हैं वो तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आज जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, 12, 13, 14 साल के बच्चे, जो आज के बाद 10 साल के बाद जो पिक में होंगे, तो उसको ये मान के चलें कि 10 साल का समय हमारे पास है और सरकार ने कमर कस ली है। और 10 साल का ट्रेनिंग यूं तो लगता है लंबा, लेकिन प्रथम 5 वर्ष जो है, हमें स्ट्रिक्ट विजिल रखनी पड़ेगी, पारखी नजर रखनी पड़ेगी वो उन उभरते प्रतिभावान वॉलीबॉल खिलाड़ियों में जो अपने एज कैटेगरी में, चाहे वो स्कूल हो या नेशनल चैंपियनशिप हो, चाहे वो मिनी, सब जूनियर, जूनियर कैटेगरी के हो, इसमें जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से हम लोग पिक करें, तो उनको हम देखेंगे पूरे देश में वो कहाँ कैसा खेल रहे हैं और उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा और ये कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा बनाया जाएगा, जैसे कि वो गवर्नमेंट हो या फिर फेडरेशन हो, इनके द्वारा बनाए जाने के बाद लास्ट जब कुछ साल, मतलब 5 इयर्स बचेंगे, जब नियरिंग ये 2030 करीब हम लोग पहुंचेंगे 2030 या 31 के समय, तब इनका कैंपिंग करके, और इसमें जो है लगातार ऐड ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को आपने आज चुन लिया वो बच्चे आज से 3 साल बाद नहीं दिखेंगे, हो सकता है नए बच्चे दिखें। तो ये ऐड ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। एक्सपोजर के बिना
कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक ऐसा बनाया है प्लान कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के वॉलीबॉल चैंपियनशिप, चाहे वो एशियन लेवल के हो या साउथ एशियन लेवल के हो या सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल के लेवल के हो या फिर वर्ल्ड लेवल के हो, जिसकी मेजबानी हम कर सकते हैं वो करेंगे। और इसी के मद्देनजर अभी जून के महीने में 20 से 28 जून तक एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन का मेंस चैंपियनशिप, मैं जहां हूं यहीं अहमदाबाद में होने जा रही है। ये दिखाता है कि सरकार बहुत ही फोकस्ड है इस इवेंट के लिए। और निश्चित रूप से इस इवेंट में, जैसे मैंने पहले भी बताया ना, कि इसमें पोटेंशियल्स हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है जिसमें कि हम लोग वर्ल्ड लेवल में नहीं जा सके। फॉरेन कंट्रीज में जाके या फॉरेन कंट्रीज की टीम को जो हमारे से बेटर हैं उनके साथ हम compete करके हमारे स्टैंडर्ड को और आगे ले जा सकते हैं। जो जरूरत है एक रिवैम्पिंग मोड की और नए पौध के, सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, नए पौध के प्रशिक्षकों की भी जरूरत है। और उसके साथ जो उनके सपोर्ट स्टाफ होते हैं, सभी अगर नए पौध के हों, तो आज जमाना बहुत बदल चुका है। न्यू स्पोर्ट्स साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि उनको हम लोग आज से जो 20 साल पहले जो ट्रेनिंग कोचिंग दी जाती थी उससे अब नहीं चलेगा। और इसीलिए नए पौध की जरूरत है। न्यू जनरेशन कोचेस, प्लेयर्स, टेक्निकल स्टाफ मस्ट कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट इंडियन वॉलीबॉल। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं तो वो भारत में होने की संभावना है और वॉलीबॉल भी इसमें शामिल हो सकता है। तो क्या उस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ है? जी अंशुमान जी, इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही एक तरह से अफसोस है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कई और खेलों के साथ साथ वॉलीबॉल भी रेगुलर वे में इसका ऑर्गेनाइजेशन या कंडक्ट नहीं हुआ है पिछले कई वर्षों से। तो चूंकि भारत में हो रही है इस वर्ष की 2030 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स, और हमारी सरकार भी लगी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, तो अगर भारतीय वॉलीबॉल या वॉलीबॉल इवेंट को कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड किया जाए, और बताता चलूं कि इस संबंध में ऊपर लेवल में कंसर्न अथॉरिटीज की चर्चाएं चल रही हैं। अगर वॉलीबॉल इंक्लूड होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत पोडियम फिनिश जरूर करेगा। कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि जो युवा आज नेशनल कैंप में आने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? नहीं, ये तो सिलेक्शन कमेटी होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें कि फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं, सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और सारे लोगों का ध्यान तो वॉलीबॉल का ही बेटरमेंट है। उसमें वो कहते हैं ना, कल खेल में हम न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो बात यही आके रुकती है कि हमें क्या मिला नहीं मिला वो गई बातें, अब गई। अब आने वाले भविष्य को हम क्या दे सकते हैं, और जो छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं, एकेडमीज हैं, जो कि फीडर का काम करती हैं, उनको एम्पावर करने की बहुत जरूरत। सिर्फ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अगर गवर्नमेंट करती है तो हमें कुछ चुनिंदे ही मिलेंगे। अगर हमारे फीडर सेंटर स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री हो, छोटे छोटे सेंटर्स या जो वेल इक्विप्ड एकेडमीज हैं, सेंटर्स हैं, उनको आज सरकार उनकी मान्यता भी दे रही है, खेलो इंडिया के द्वारा एक्रेडिट भी कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार उनके साथ है, उन्हें आगे आना पड़ेगा और वहां से जो बच्चे निकलेंगे वो फीडर सेंटर से निकलेंगे और फिर मुख्य धारा में आएंगे। उसके बाद ये समय हमारे पास सफिशिएंट है और इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से भारत जो है वॉलीबॉल में जो कभी नहीं हुआ था वो हो सकता है। ओलंपिक में आज तक भारत नहीं खेले, कभी नहीं खेल पाई है भारतीय वॉलीबॉल टीम, लेकिन अगर जो 2036 की ओलंपिक भारत में होती है तो एक चैलेंज रहेगा और एक अपॉर्चुनिटी भी कि आज के बच्चे वॉलीबॉल में ओलंपियन बनेंगे और उसके साथ पूरा देश, इंडियन वॉलीबॉल एक ओलंपिक कंट्री बनेगा। ये बहुत बड़ी बात हो। जी जयदीप सरकार जी, आज आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला, हमसे फोन लाइन से जुड़े और इतनी बढ़िया जानकारी आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी को।